सबको जय मसीह की। इस समय के लिए इस नए वीडियो के साथ में परमेश्वर के वचन को लेके मैं इस वीडियो के जरिए आपसे बात करने के लिए परमेश्वर इस वचन के जरिए आपसे बात करे और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगा और भी मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। आज का टॉपिक है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाएगा। हालेलुया। मिस्र देश से मूसा के जरिए इसराइल को निकाला था। जब इसराइल बार बार पाप पाप करती थी तो मूसा हमेशा इसके परमेश्वर के सामने बोलता था कि प्रभु उनको पाप को क्षमा कर। प्रभु ने कहा कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट डालूंगा। हालेलुया। मूसा ने कहा था कि प्रभु अगर तो उनका पाप क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट डाल। प्रभु ने कहा जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा उसी का मैं नाम काटूंगा। इसलिए भजन शायद निर्गमन 32 अध्याय का 32 आयत से 33 आयत में हम देखते हैं, वहाँ सब लिखा है कि मूसा अपने इसराइल के लिए हमेशा खड़ा रहा और जब भी वो पाप करते थे माफ़ी मांगने के लिए, विनती करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। हालेलुया। तो जब जब विरोध करती थी इसराइल, जब जब मूसा विनती करने के लिए हमेशा प्रभु के सामने खड़ा रहता था और प्रभु ने अच्छा लगता, ठीक नहीं लगता था, नाम काट डालता था जीवन की पुस्तक में से। इसलिए भजन संहिता में दाऊद भी लिखता है 69 आज्ञा का 69 का 27 से 28 आयत में लिखा है कि उनका आदर पर आदर बढ़ता है गया है, इसलिए उन्होंने उस धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया जाए। दाऊद भी होंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वो बात करता था। लूका का 10 अध्याय का 20 आयत में बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब चेले आनंद के साथ अधिकार जो दिया था, यीशु ने वो अधिकार को इस्तेमाल करके आनंद के साथ लौटे और कहा कि हे प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे वंश में हो गई। प्रभु ने कहा इस बात के लिए आनंद मत हो कि दुष्ट आत्मा आपके वंश में हो गई, इस बात के लिए आनंद करो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। अगर हमने जीवन की पुस्तक में नाम लिखवा दिया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जीवन की पुस्तक में नाम लिखवा दिया और फिर हम सही से नहीं चलेंगे, गलती करेंगे, पाप करेंगे, तो वो हमारी नाम अपने जीवन की पुस्तक में से काट डालेगा। हालेलुया। इसलिए दानियल की पुस्तक में 12 अध्याय के 1 आयत में लिखा है अंत के समय में जितने जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ होगा वो बस निकलेंगे। जितने जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ होगा वो बस निकलेंगे। इसलिए हमें मसीह में होकर अगर नाम लिखा जाता है और फिर बाद में हम पाप करते हैं तो हमारा नाम वो काट डालेगा। इसलिए हम अपने नाम को लिखवाते हैं और उसको संभाल कर भी रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके एक आत्मिकता के अनुसार चलेगा, जो विधि लिखी है उस विधि के अनुसार, तो वो अपने नाम को काटने नहीं देगा। इसलिए उसको संभाल कर हमें चलना है। बाइबल कहती है मलाकी 3 का 16, अगर परमेश्वर के 2 जन भाई मानने वाले हो आपस में बात करते हो तो परमेश्वर ध्यान से सुनता है।
और उसके नाम के सम्मान के लिए वो अपने सामने एक पुस्तक में नाम लिखा जाता है उनका। तो इसलिए परमेश्वर हमारे हर बातों को देखता है और जानता है, मन में उठने वाली बातों को, विचारों को। हालेलुया। प्रकाश वाक्य 20 अध्याय के 11 आयत से 15 आयत में लिखा है, हम 15 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जिन किसी का जीवन की पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा वो उस नरक के आग में डाल दिया जाएगा। और जितने दानियल की पुस्तक में लिखा, जितने जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ होगा वो बस निकलेगा, वही इसका नाम मिलेगा। अगर मसीह में होकर हम सही चलेंगे तो हमारा नाम बना रहेगा उस जीवन की पुस्तक में। अगर मसीह में आने के बाद हम सही नाम लिखवा दिया और फिर गलत काम करते हैं तो नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काट दिया जाएगा, तो मिलेगा कहाँ से वो। हालेलुया। इसलिए उत्पत्ति 20 अध्याय के 1 से आयत में जब अब्राम और सारा अबीमेलेक राजाओं के मेल में वो लेके गया अपने वो अब्राम की पत्नी को, तो परमेश्वर ने उसको रोका पाप करने से। सपने में आके कहा उसको मत छू और मेरे विरोध में पाप मत कर। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति पाप करता है तो वो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, स्वर्ग के विरोध में पाप करता है। इसलिए यीशु उत्पत्ति 39 का 8 से लगा के 9 आयत तक एक अधिकार ठहरा दिया था, और एक उसकी पत्नी के चलते जिसके साथ में उसने बोला पकड़ के मेरे साथ में सो, तो उसने कहा कि मैं ऐसे दुष्ट काम करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करूं, और उसने अपने कपड़े उसके हाथ में सोकर भाग गया। तो वो अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किया, तो इसका नाम जीवन की पुस्तक में बना रहा। वो सही काम किया, तब वो आगे हर काम में परमेश्वर के साथ में रहता था, उसको सफल बनाता था। अगर परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा, वो हर काम में हमें सफलता दिएगा। जब हम इसी को विरोध में पाप करें तो वो हमारे साथ नहीं रह सकता, वो अलग हो जाएगा हमसे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है लूका 15 अध्याय का 18 आयत में, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के बारे रूप में कहा है। एक पिता के 2 पुत्र था, और दोनों को संपत्ति बांट दी, और छोटे वाले ने जाके अपने दूसरे देश में उस संपत्ति को उड़ा दिया। बाद में उसको ऐसी कंडीशन में आ गई थी, उसके पास ना तो रोटी मिलती थी ना कुछ नहीं। तब उसको याद आया मैं पिता के घर में एक मजदूर भी अच्छे कपड़े पहनता और खाना खाता टाइम पे, क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाकर मैं कहूँगी पिता, स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया। उसने अपने मन में ठान लिया और वापस आया। पिता ने दूर से देखा, उसको गले से लगाया और अच्छे से अच्छे कपड़े और अच्छे से अच्छे इसको पहनाया, और उसने कहा कि मैंने तेरे स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया, क्षमा किया। और यीशु मसीह ने यही दृष्टांत हमें समझा रहा है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। अगर पापी है और मन फिरा कर हम जाते हैं पिता के पास में, तो पिता हमें क्षमा करेगा और अपने गले से लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दे दिए ताकि हम जीवन पाए, आनंद जीवन, ताकि पिता हमसे अपने साथ में रह सके। हालेलुया। बाइबल बताती है आयुब 33 अध्याय का 14 से 17 आयत में, परमेश्वर 2 बार बोलता है और मनुष्य इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, और वो
चला जाता है। और परमेश्वर फिर सपने में इसको कान को खोलता है, और जब वो बिस्तर पे सोता है, जब इसको सपने में शैतान ने देकर इसके ऊपर मोहर लगाता है और फिर इसको इसकी कल्पना से रोकता है ताकि वो पाप ना करे उसके विरोध में। हालेलुया। आयुब 34 अध्याय का 21 आयत से 22 आयत में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के हर एक चाल चलन पर ध्यान देता रहता है। ऐसे कोई गुप्त स्थान नहीं जो अनाथ काम कर कर इसके सामने छुप सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आशीष करे आपको और मदद करें। आइए इस समय का हम प्रार्थना करें। मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, इस टॉपिक के आधार पर फिर पवित्र आत्मा इस वचन के जरिए जो इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, हर एक को फिर पवित्र आत्मा मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, इस वचन के जरिए उनको आशीष कीजिए प्रभु, ताकि उनकी ज़िंदगी पूरी से बदल जाए, मजबूत हो जाए, ताकि वो तेरे विरुद्ध पाप ना करने पाए। यीशु तेरे समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जय मसीह।